हाउस जॉब का इतना इशू क्यों क्रिएट किया जा रहा है एफएमजीज के लिए? हमारे साथ तो ऐसे हो रहा है, वो एक मिसाल है कि जी आसमान से गिरा खजूर में अटका। हमारा क्या कसूर है? हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। क्या यही सेम इश्यूज लोकल प्राइवेट ग्रेजुएट्स को भी फेस करने पड़ते हैं? तो ये इशू दोनों का जो है वो कॉमन इशू है। किस तरीके से आप इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे? क्या आपका लाहे अमल है? बुलगीर हड़ताल करेंगे, एहतजाजी रैलियां निकालेंगे और बच्चों को जो है वो घर नहीं बैठने देंगे हम, क्योंकि खबरों को अब चलने दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हेल्थ सिस्टम दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, मगर बनिस्बत दुनिया के पाकिस्तान में देखा जाए तो हेल्थ सिस्टम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है। पूरी दुनिया में 198 कंट्री में से पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम 154 नंबर पर आता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ पे वन डॉक्टर रेशो 1000 पेशेंट्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान में 1 डॉक्टर रेशो 1800 पेशेंट्स हैं। जबकि पाकिस्तान में मोर देन 5000 डॉक्टर्स जॉब की तलाश में फिर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं दी जा रही, हाउस जॉब की तलाश में उन्हें वेट करवाया जा रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनवार हुसैन और डॉक्टर नुमान भुट्टो, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ मेरे प्रोग्राम में। डॉक्टर अनवार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउस जॉब का इतना इशू क्यों क्रिएट किया जा रहा है एफएमजीज के लिए? जी, सबसे पहले माजिद भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। जो हमारे बहुत से ऐसे मसाइल हैं, आपसे पहले भी बात होती रहती है, तो पहले पीएमडीसी फिर पीएमसी और आजकल उन सब से अगर हमारी जान छूटी है, तो जब हमें प्रोविज़नल लाइसेंस मिला है उसके बाद अब हमारे हाउस जॉब के लिए इश्यूज़ बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसे हो रहा है, वो एक मिसाल है कि जी आसमान से गिरा खजूर में अटका। पीएमडीसी पीएमसी से हम क्लियर हुए हैं, तो जब हम अपनी हाउस जॉब में आ गए हैं तो अब हमारी हाउस जॉब में काफ़ी हर्डल्स पैदा किए जा रही हैं। अभी लास्ट तकरीबन जनवरी में कोई एक नोटिस निकाला है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में, जिसमें उन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की हाउस जॉब के लिए पाबंदी लगा दी है। अब हमारा सवाल इन लोगों से ये है कि भाई हमारा क्या कसूर है? हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। अगर हम बाहर से अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेके आ गए हैं और अपने वापस अपने मुल्क में सर्व करना चाहते हैं, तो ये लोग क्यों हमारे दुश्मन बने हुए हैं? अब उसमें उन्होंने नोटिस निकाला है जी आप लोग हाउस जॉब नहीं कर सकते। अब उसमें ये है कि जी वो कहते हैं कि जब लोकल ग्रेजुएट्स हाउस जॉब में आएंगे तो हम आपको उस वक्त इंडक्ट करेंगे, लेकिन हमारा सिनेरियो उनसे बहुत डिफरेंट है। उसमें ये है कि जी हमारी पहले तो पीएमडीसी के इश्यूज़ थे, पीएमसी, उसमें हमारी प्रोविज़नल का कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि जिसमें वो हमें एक मखसूस मुद्दत में या तो हमें वो लाइसेंस दें या कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि फिर लोकल और फ़ॉरेन के साथ एक ही टाइम पे लाइसेंस इशू किए जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ़ॉरेन से हम जो ग्रेजुएट होके आते हैं उसमें टाइम और यहाँ का शेड्यूल डिफरेंट है। तो उसमें अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो बाहर से ग्रेजुएट होके आए हैं, उसमें अब उनके पास प्रोविजनल लाइसेंस उनको दे दिए हैं, लेकिन उसमें अब हाउस जॉब हमें नहीं दी जा रही है। डॉक्टर नुमान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो इश्यूज़ जो है एफएमजीज फेस कर रहे हैं, क्या यही सेम इश्यूज़ लोकल प्राइवेट ग्रेजुएट्स को भी फेस करने पड़ते हैं? जी बहुत शुक्रिया। इश्यूज़ जो हैं हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स के वो गाहे बगाहे आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जिस कदर इनको मुश्किलात का सामना है हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, उस निस्बत से अगर हम देखें तो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स के जो मसाइल हैं वो कम हैं। लेकिन अगर हम आ जाएं हाउस जॉब की बात पे, तो उस हाउस जॉब की बात में जो पेड सीट्स का इशू है, जो वेकेंट स्लॉट्स पड़े हुए हैं और वो अवेल नहीं किए जा सकते, जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, वो ना ही लोकल जो प्राइवेट ग्रेजुएट्स हैं ना वो अवेल कर सकते हैं, ना ही फॉरेन ग्रेजुएट्स अवेल कर सकते हैं। तो ये इशू दोनों का जो है वो कॉमन इशू है, और इस इशू में जो है वो पब्लिक सेक्टर के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इन पे, और जो है ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। और हम इस पे हमने कमेटी तश्कील दे दी है और हम इस पे जो है हमारी वर्किंग शुरू हो चुकी है कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं रहने देंगे। किस तरीके से आप इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे? क्या आपका लाहे अमल है? क्योंकि मेरे ख्याल में मोर देन 5000 डॉक्टर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं अपने हाउस जॉब का, ना तो उनकी इंडक्शन की जा रही है, ना ही उन्हें पेड हाउस जॉब मिलती हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया जाएगा? देखिए, एक चैनल होता है, एक सिस्टम के ज़रिए आप किसी भी काम को जो है वो उसको मुकम्मल कर सकते हैं। पूरे पंजाब से हर जो है हमारे चैप्टर से हमने जो है एक कमेटी तश्कील दी है, हमारे मेंबरान हैं पूरे पंजाब से, हर टीचिंग हॉस्पिटल से। अब उस कमेटी को हमने तश्कील कर दिया। लास्ट टाइम उस पर जो है हमने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वो हाईलाइट हुई है। उसके बाद हमारी एक 2 दिन के अंदर, बल्कि आज भी हमारा एक डेलीगेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के पास गए हुए थे, हमारी मीटिंग आज भी हुई है।
लेकिन 1-2 दिन के अंदर हमारी एक बड़ी जो ग्रैंड मीटिंग होगी वो स्पेशलाइज के साथ हम करेंगे और उसके बाद हम अगला लाएअमल तैयार करेंगे। अगर वो हमें उस दिन नोटिफिकेशन दे देंगे तो हम इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे जो हैं वो पेड सीट्स को जो है अवेल करेंगे तो हमारा जो मसला है हल हो जाएगा। अगर वो नहीं करते तो हम इंशाल्लाह मुल्कीर हड़ताल करेंगे, एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे और बच्चों को जो है वो घर नहीं बैठने देंगे। हम ये सीट्स ले के जो है वो सांस लेंगे। डॉक्टर अनवार, जैसे कि यहाँ पे हाउस जॉब का तो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो क्या फ़ॉरेन ग्रेजुएट से जिस कंट्री से वो पढ़ रहे होते हैं वहीं पर ही हाउस जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, उसमें माजिद भाई ये है कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप वहाँ पे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो यहाँ पे ही आके प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी जो नया पीएमसी का एक्ट आया है उसमें वो मैक्सिमम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो वहीं से ही हाउस जॉब करके हैं। और उसमें एक और अच्छी बात उन्होंने ये की है कि आप अगर वहाँ से हाउस जॉब करते हैं, वहाँ का आपको लाइसेंस मिलता है जिस कंट्री से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी हाउस जॉब भी वो काउंट करेंगे, प्लस उसके साथ आपको यहाँ का जो लाइसेंस है वो भी इशू कर देंगे विदाउट एनी एग्ज़ाम। और अगर उसमें आप मास्टर्स वगैरह करके आते हैं या अपनी आगे उस ग्रेजुएशन के बाद मास्टर में या स्पेशलाइजेशन करके आते हैं तो उसमें भी कुछ उन्होंने आसानियाँ रखी हैं जो अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट पीएमसी का जो है। डॉक्टर नुमान, जब हाउस जॉब की जाती है तो उसमें 36 घंटे डॉक्टर्स को ड्यूटी करनी पड़ती है। एक तो 36 घंटे ड्यूटी, उसके बाद अनपेड। क्या यही हालात दूसरे मुल्कों में भी हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ये ज़्यादती की जाती है? देखिए, हाउस जॉब जो है वो नो डाउट के मोस्टली ममालिक में जो वो है हेक्टिक ही है, क्योंकि एक बहुत से थोड़े से टाइम में आपने बहुत कुछ सीखना होता है और सिखाना होता है। लेकिन उस हाउस जॉब के सिनेरियो को, क्या वो आपके सीनियर्स कोऑपरेटिव हैं आपके साथ, क्या हॉस्पिटल का अमला आपके साथ कोऑपरेटिव है, क्या आप वो जो स्लॉट, क्या वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो पेड हैं नहीं है, क्या जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ हैं नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज़ से पता चलेगा कि वो जो हाउस जॉब कर रहा है, वो जो डॉक्टर वहाँ पे खप रहा है, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है, क्या वो सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड कंट्री टू कंट्री। डॉक्टर अनवार, मुझे ये बताइए कि हाउस जॉब के लिए जो स्ट्रगल चल रही है एफएमजीज़ की और लोकल ग्रेजुएट्स की, क्या इसमें वाईडीए और बाकी कम्युनिटीज़ भी आपके साथ हैं या आपको जस्ट लोनली स्ट्रगल करनी पड़ रही है? नहीं माजिद भाई, इसमें हम वाईडीए के बड़े मशकूर हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं और हमें हर जगह पे वो सपोर्ट भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। उसमें डॉक्टर आतिफ मजीद हैं और डॉक्टर सलमान हैं ख़ास तौर पे। पिछले हमारे तकरीबन 2-3 साल से वो हमें हर जगह पे, हर फोरम पे हमारी सपोर्ट भी करते हैं, हमें रहनुमाई भी देते हैं। और जो मुश्किल हमारी आती है हमारे साथ, वो किसी अगर हमें हड़ताल करनी पड़ती है, हमें कहीं किसी से मीटिंग करनी पड़ती है, तो वो मुकम्मल सपोर्ट हमें फ़राहम करते हैं और उसके लिए हम उनके बड़े मशकूर हैं। नेक्स्ट लाहेअमल क्या होगा एफएमजीज़ का और लोकल ग्रेजुएट्स का मिल के? आपने कहा जी हम स्ट्राइक तो करेंगे, मगर अक्सर होता है कि स्ट्राइक करने के बाद भी कुछ जो है ना नज़र नहीं आता, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। अगर स्ट्राइक के बाद भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता तो डॉक्टर अनवार मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्या लाहेअमल होगा फिर आप लोगों का? मैं आपकी इस बात की तरदीद करना चाहूँगा कि आपने कहा है कि स्ट्राइक करने के बाद रिजल्ट्स नहीं निकलते। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स जब से इकट्ठे हुए हैं, ये दो तंजीमें जब से इकट्ठी हुई हैं, और इन तंजीमों ने अभी रिसेंटली पिछले महीने जो है हमने जो है एडहॉक से जो बैन अपलिफ्ट करवाने में हमने इकट्ठे तगदो स्टार्ट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब साथ बैठे हुए हैं, ये गवाह हैं इस चीज़ के कि इन दोनों तंजीमों ने जब इकट्ठे किया तो उसी दिन हम नोटिफिकेशन लेके उठे हैं वहाँ से, प्राइमरी सेकेंडरी का बैन अपलिफ्ट करवा के उठे हैं। और इंशाल्लाह कोई भी स्ट्राइक, कोई भी जो है हमारी हड़ताल है वो बेसूद नहीं जाने देंगे हम, और ना गई है, और इंशाल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला। और डॉक्टर अनवार मुझे बताइए कि क्या क्या मेजर जो है ना प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक एफएमजी को हाउस जॉब के लिए फ़ेस करनी पड़ती हैं? देखें जी माजिद भाई, सबसे बड़ा इशू तो ये है कि उसको इंडक्शन नहीं मिलती है। पहले तो ये पेड वाली तो हम सेकेंडरी रख लेते हैं, अनपेड भी ऑनररी हाउस जॉब के लिए भी आपको धक्के खाने पड़ते हैं। हमारे लोग बेचारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है और उनको ऐसे मतलब कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि पता नहीं वो कहाँ से उठ के आ गए हैं या एलियंस हैं या वो कहाँ से आ गए हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो ये है। और अब जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, इसने फिर सोने पे सुहागे वाला काम किया है कि जी आप हाउस जॉब नहीं कर सकते। अब इसमें यह है कि जो अब लोकल ग्रेजुएट आते हैं उनका और हमारा टाइम डिफरेंस है। हमारी ग्रेजुएशन का टाइम और लोकल ग्रेजुएशन जो है, अब क्योंकि कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, हर मुल्क का अपना सिस्टम होता है।
लेकिन हमें ये समझ नहीं आती जो यहाँ पे हमारे कानून बनाने वाले या जो लॉ मेकर बैठे हैं उनके जहन में क्या चल रहा होता है, या हम तो बाकी बाहर हम रहे हैं तो वहाँ पे जो लॉ मेकर्स होते हैं या जो इदारे होते हैं वो लोगों को सहूलियात फराहम करते हैं। उसके बरक्स जो हमारा मुल्क है, हमें ऐसी कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती है कि वो लोगों को सहूलत दें, बल्कि ये उल्टा उनके लिए रुकावटें खड़ी करते हैं। और इसकी मतलब कि ये बिल्कुल एक अजीब सी इनकी सोच है जिस पे हम सब लोग परेशान हैं। और हम इनको क्लियरली माजिद भाई बताना चाहते हैं कि अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये कोई जंगल नहीं है जहाँ पे जंगल का कानून ये लगा देंगे। इंशाल्लाह हम बिल्कुल आखिरी हद तक जाएंगे। हम स्ट्राइक हमें करनी पड़ी, हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी, हम बिल्कुल अब तैयार हैं मेंटली फ़िज़िकली, और उसमें इंशाल्लाह हम कोई देर भी नहीं करेंगे। अब डॉक्टर नुमान, जैसे कि डॉक्टर अनवार ने कहा कि बहुत सी रुकावटें आती हैं और इन्हें जो है ना क्रॉस इजीली नहीं किया जाता, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें फॉरेन ग्रेजुएट्स, लोकल ग्रेजुएट्स, आइदर दे आर गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स और प्राइवेट ग्रेजुएट्स, सबके लिए सेम चीज़ हो और एट द सेम टाइम ही जो है ना उन सबको हाउस जॉब भी मिल सके और जितनी डिस्क्रिमिनेशन है वो भी ख़त्म हो सके? देखिए जी, इनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनको पता है, ये जब पीएमसी से रजिस्टर्ड करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़, रशिया, चाइना, जहाँ की भी हैं, तो ये इनको पता है कि उनका बच्चा कब ग्रेजुएट होके आता है। फिर इनको अपने स्केड्यूल का तो पता है कि पाकिस्तान का बच्चा कब ग्रेजुएट हो रहा है। अगर कोई टाइम के वेरिएशन आ रही है, कोई 1-2 महीने की, तो उसमें अगर इंडक्शन कर लें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। होना ये चाहिए कि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो आते हैं उनकी इंडक्शन का मिनिमम, मैं समझता हूँ कि साल में 3 से 4 बार उनकी इंडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आप लोकल ग्रेजुएट्स की भी तो 2 बार कर रहे हैं। एक बार एनुअल में करते हैं, फिर आप सप्ली में करते हो, तब तक फिर अगला एनुअल आ जाता है। उसके अलावा आप जब पब्लिक सेक्टर में पेड हाउस जॉब के स्लॉट्स दे रहे हैं बच्चों को, कि जो कि उन प्राइवेट और फॉरेन ग्रेजुएट्स के टैक्स के पैसे पे पढ़ रहे होते हैं आपके पास, वो तो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके टैक्स पे जो पढ़ रहे हैं वो स्लॉट्स अवेल कर सकते हैं। और जो बेचारे वो उतना पैसा दे के आए हैं उनको आप कहते हैं भाग जाएं, कोई सीट्स नहीं। और जो पड़ी हुई स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वैकेंट पड़ी हुई हैं, आप उन्हें कहते हैं जी कि ये हमने वापस खजाने में भेजनी है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हर हद तक जाएंगे और जो है इनको हम ईंट का जवाब पत्थर देंगे। ये जो 12-12 सीटें एक जगह पे रख के बैठे हुए हैं और सारा पैसा वापस जा रहा है, और ये जो करप्शन की जा रही है, ये हम कतई नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नुमान और डॉक्टर अनवार आपका कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे जितने ग्रेजुएट्स हैं, आइदर दे आर फॉरेन ग्रेजुएट्स और लोकल ग्रेजुएट्स, इनको किसी किस्म का भी जो इशू आ रहा है तो आपके यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनके साथ भी आएँ ताकि आपके जितने इशूज़ हैं इनको सॉल्व करें। हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करेंगे कि जितने इशूज़ फेस करने पड़ रहे हैं लोकल ग्रेजुएट्स को, फॉरेन ग्रेजुएट्स को, इन सबको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए। हमारी मेडिकल जो कि बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तंजली का शिकार है, उसको बेहतर से बेहतर किया जाए और वो पॉलिसीज़ जो नुकसान पहुंचा रही है हेल्थ सिस्टम को, इसको ख़त्म करके अच्छी पॉलिसीज़ पेश की जाए। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।